हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से आ गए सेकंड क्लास लेके अपनी। जो क्लास मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैसे अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में एक वर्ड लगवाया था मैंने, आईओडी। तो वो आईओडी क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी आईओडी। अब अपन इसको प्यार से आईओडी ही बोलेंगे। When a partner withdrew amount, ये केस 1 पढ़ा रहा हूं मैं आज। When a partner withdrew amount at the beginning of each month evenly throughout the year, then IOD का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 13/24। 13/24। अगर कोई पार्टनर पैसे निकाल रहा है हर महीने शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इवनली थ्रू आउट द ईयर, देन टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 13/24। शुरुआत में, हर महीने की शुरुआत निकालेगा। देखा ना, इवनली थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार पूरे साल। साल में कितने महीने? तो 12। तो हम टाइम क्या लेंगे? 13/24। अगर केस 2 की बात करूं, अब मैं केस 2 बताऊं अब मैं, तो बिगिनिंग को लग करके मैंने लिख दिया मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो यहां पे आएगा, पढ़िए, व्हेन अ पार्टनर विड्रू अमाउंट एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ इवनली थ्रू आउट द ईयर, देन आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 12/24, 12/24। शुरुआत में 13/24, मिडिल में 12/24। हर महीने निकाल रहा हो पार्टनर, वो भी मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 15, फरवरी 15, मार्च 15, ऐसे निकाल रहा हूँ मिडिल में वो। तो टाइम क्या लोगे आप? 12/24। अब बात करते हैं अपन केस 3 की बच्चों। व्हेन अ पार्टनर विड्रू अमाउंट एट द एंड, जो एंड थोड़ा बड़ा लिखा मैंने, एंड ऑफ ईच मंथ इवनली थ्रू आउट द ईयर, देन आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100। वही है, बस टाइम चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, शुरुआत में 13/24 था, मिडिल में 12/24, एंड में 11/24। हर महीने की एंड में निकाल रहा हूं, हर महीने की एंड में, और इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे 12 महीने निकाल रहा हूं। ओके, लिख लीजिए आप लोग। केस 3 हो गए हैं, अब इसको अलग कर दूं मैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। केस 4, अब पहले तो अपनी 3 समझ लीजिए, 3 करते कैसे। ओके, 4 बाद में पढ़ेंगे। अब इसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। तो आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने स्टॉप करके लिख दिया क्वेश्चन। XYZ आर पार्टनर्स, X विड्रू 5,000 पर मंथ। रुकिए, तो बच्चों फिर से अपन आ गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग को स्टॉप किया था, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ 13/24, 12/24 और 11/24 कैसे करना है। XYZ are partners. X withdrew 5,000 per month at the beginning. Y withdrew 5,000 per month at the middle, and Z withdrew 5,000 per month at the end. Calculate IOD. IOD क्या होता है? Interest on drawings at the rate of 12% per annum. भक्त से। चलिए सॉल्यूशन करता हूं मैं भक्त से। सॉल्यूशन देखिए आप लोग, समझिए। एक्सेस IOD निकालना अपन को, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स लिखोगे आप लोग, रेट बाय 100 लिखोगे आप लोग, और 13/24। बच्चे बोलेंगे 30/24 क्यों? बिकॉज एक्स निकाल रहा है हर महीने की शुरुआत में। ओके, टोटल ड्राइंग्स कितने रुपए निकाल रहा है? 5,000 निकाल रहा है। कितने महीने तक निकालेगा? साल भर। रेट कितना है? रेट 12/100।
और टाइम 13/24, 60,000, ये काट दो 2, 600 इंटू 13/2, 3,900 आ गया आंसर। ऐसे आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। टोटल ड्राइंग्स लिखना पड़ेगा बिकॉज सीबीएसई मांगता है, इंटू रेट बाय 100 इंटू 13/24। कोई भी बोर्ड हो, हर चीज सिस्टमैटिक देखना चाहता है बोर्ड के सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हो गया किसका, एक्स का। अब वाई निकालता है 5,000 पर मंथ एट द मिडिल। ओके, मैं क्वेश्चन बता दे रहा आप लोग को समझाने के लिए, तो ऊपर कर दे रहा वाई का। वाई की आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स लिखना पड़ता है बच्चों, ये रेट बाय 100 इंटू 12/24 बॉक्स। टोटल ड्राइंग्स ये भी निकालता है 5,000। साल में कितने महीने होते हैं, 12। रेट वही 12/100, ये काट दो, ये 1, ये 2, ये 6, 600 इंटू 6, ये आ गया आंसर 3,900, नहीं सॉरी 3,600 आंसर। फिर जेड निकालता है, जेड की बात करें अपन, आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब जेड की बात कर रहा हूं मैं, जेड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जेड निकालता है एंड में, एंड का टाइम लेते हैं बेटा 11/24। क्या लेते बच्चों, 11/24। टोटल ड्राइंग्स 5,000 इंटू 12, रेट 12/100 इंटू 11/24। भक 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 300 इंटू 11, दिस इज द आंसर। एक्स निकालता है शुरुआत में, तो टाइम लिया मैंने वहां 13/24, फिर मैंने लिया 12/24 और फिर मैंने लिया 11/24। शुरुआत में 13/24 लेते हैं, मिडिल में 12/24 लेते हैं, एंड में 11/24 लेते हैं। जब पार्टनर्स पैसे निकालेंगे अनइवनली, इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था, हर महीने की शुरुआत में 13/24, हर महीने के मिडिल में 12/24, हर महीने के एंड में 11/24। अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट मेथड? व्हेन पार्टनर्स विथड्रॉ अमाउंट अनइवनली, यानी इसका मतलब होता है पार्टनर पैसे निकाल रहे हो कभी भी, ना हर महीने की शुरुआत में, ना हर महीने के एंड में, ना हर महीने की मिडिल में, वो कभी भी निकालेंगे। तो यहां पे देखो टोटल ड्राइंग्स नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 टाइम लेते हैं, 1/12 क्या टाइम लेते हैं, 1/12। अब इसको समझने के लिए अपन को एग्जाम्पल बंद करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा ये। एग्जाम्पल 1, मिस्टर रोहित withdrew amount as follows। एक कॉलम बनाएंगे अपन डेट का, एक बनाएंगे अपन लोग अमाउंट का, ये दो कॉलम रहेंगे। ठीक है, जनवरी 31 को निकाला रोहित भाई ने 4,000, मार्च 31 को निकाला रोहित भाई ने 6,000, अगस्त 1 को 10,000, अक्टूबर 1 को 12,000, नवंबर 30 को 15,000 और दिसंबर 31 को 13,000। You have to calculate IOD at the rate of 12% per annum when books closes on 31st December
ईच ईयर। अब आप लोग लिखोगे ये जब तक, ठीक है, लिखिए। एक कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम डेट का, एक अमाउंट का, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं, मैं सॉल्यूशन करता हूं। मिस्टर रोहित विड्रू अमाउंट एज फॉलोज। डेट जनवरी 31 को निकाला उन्होंने 4000, मार्च 31 को निकाला 6000, अगस्त 1 को निकाला 10,000, अक्टूबर 1 को निकाला 12,000, नवंबर 30 को निकाला 15,000, दिसंबर 31 को निकाला। यहाँ पे अनइवन है हर चीज़। जनवरी की एंड निकाला, फरवरी गायब, फिर मार्च में निकाला एंड में, फिर अप्रैल मई जून जुलाई गायब, अगस्त को निकाला 1 तारीख को, फिर अक्टूबर 1 को। तो ये इसको बोलते हैं अनइवनली। क्या बोलते हैं? अनइवनली। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये पर एनम लिख लेना, पर एनम। व्हेन बुक्स क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। बुक्स क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखे लोगों ने। बुक कब बंद हो रही है? दिसंबर 31 को। अब ये है सॉल्यूशन। डेट, अमाउंट, मंथ्स, प्रोडक्ट। जनवरी 31 को निकाला था उसने, ठीक है। कितना निकाला था? 4000। ये भी ठीक है। अब जनवरी 31 यानी जनवरी खत्म, बुक बंद हो रही है दिसंबर 31 को, तो गिनिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें ब्याज लगेगा 4000 में, इंटरेस्ट लगेगा 11 मंथ्स का, है ना। फिर मार्च 31, मार्च खत्म, उसके बाद गिनोगे तो आएंगे 9 मंथ्स। अगस्त से गिनो, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। फिर अक्टूबर से गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर खत्म तो बचा है दिसंबर, दिसंबर भी खत्म। 4 × 11 44, 6 × 9 54। इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये क्या है? प्रोडक्ट। और बचपन में आपको सिखाया गया था क्या प्रोडक्ट का मतलब प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है? नहीं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 36,000, 15,000, 13 × 0 0। सबको ऐडअप कर लो। 4 8 14 19 10 15 19 1,99,000। ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट। अब आप फॉर्मूला डालोगे, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 1/12, रेट 12/100 और टाइम 1/12। 12 कट गए, 00 कट गए, आंसर आ गया 1990। करिए इसका सॉल्यूशन। चलिए अब स्टूडेंट्स, अब अपन केस 5 में आते हैं। व्हेन अ पार्टनर विड्रू अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अभी क्या है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इवनली थ्रू आउट द ईयर, देन आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 15/24। अगर कोई पार्टनर पैसे निकालता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टाइम क्या लेंगे? 15/24। ओके, अभी टाइम कैसे बने हैं उसको भी सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लासेस में, पर अभी आप लिख लें, ठीक है। अब केस 6 पहले लिख लो। जब आप लिख लोगे फिर 2 मिनट बाद में मिटा दूंगा। चलिए देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए, पर लिख लीजिए। केस 6, व्हेन अ पार्टनर विड्रू अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब ये बिगिनिंग था, अब वापस बनाते हैं किसमें? मिडिल में। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100। यहां पे टाइम आ जाएगा बच्चों 12/24, 12/24। जो मंथली में भी मिडिल में 12/24 था, वहां शुरुआत में 13/24, 12/24, एंड में 11/24। यहाँ 15/24,
अब मिडिल में 12/24, ये भी लिखिए। लिख लो, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है। टाइप 7, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ अमाउंट एट दी, अब मिडिल था, अब यह क्या आएगा, एंड आएगा। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर इवनली थ्रू आउट द ईयर, देन टोटल ड्रॉइंग्स रेट बाय 100, 9/24। ये सब बताऊंगा ये कैसे आए, ओके। पढ़ो सटके कि जीवन में आगे बढ़ो, टाइम पास नहीं करना, अपन को जीवन में आगे बढ़ना है। शाबाश। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ऊपर लिख दिया मैंने क्वार्टरली, ये क्वार्टरली वाले हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स, एग्जाम्पल बने, ये 3 पार्टनर है। ए निकाल रहा है 40,000 पर क्वार्टर एट दी बिगिनिंग, बी निकाल रहा है 40,000 पर क्वार्टर एट दी मिडिल, सी निकाल रहा है 40,000 पर क्वार्टर एट दी एंड। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम, ओके। चलिए पहले बात करूंगा मैं ए की। ए निकालता है 40,000 पर क्वार्टर। साल में आपको मालूम कितने क्वार्टर होते हैं? साल में होते हैं 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो होते कितने क्वार्टर है? 4। इज आईओडी टोटल अमाउंट, यानी सॉरी टोटल ड्रॉइंग्स रेट बाय 100 इंटू 15/24। अब मैं आपसे पूछूंगा मैंने 15/24 क्यों लिया, तो आप बोल रहे बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। 40,000 निकाल रहा है, कितनी बार निकालेगा? 4 टाइम्स ओनली। क्यों? क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। रेट, फिर वही काटा पीटी, बक 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 बक। 12 काटे 2 टाइम्स, 2 काटे 2 टाइम्स, 800 इंटू 12, 12,000 रुपीज। ये है आपका आंसर। राइट इट डाउन। फिर बात करूंगा मैं बी की। अभी एक का कैसे निकाला अपन ने? 40,000 निकालता है, 4 टाइम्स निकालेगा, रेट 12/100, टाइम क्या लोगे? 15/24। 15 क्यों? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। अब बात करूंगा मैं बी की। बीज आईओडी, बी निकालता है मिडिल में, और मिडिल में टाइम होता है बच्चों 15 नहीं, 12/24। टोटल ड्रॉइंग्स 40,000 निकालता है। शुरुआत में निकालो, मिडिल में निकालो, या एंड में निकालो, निकालना आपको 4 टाइम्स ही है। रेट 12/100। 1 2 1 2 1 2 2, 800 into 12, 9,600 rupees, and this is the answer. लिखिए। तो बी निकालते हैं मिडिल में 40,000 टू 4 क्यों किया मैंने? क्योंकि शुरुआत में निकालो, मिडिल में निकालो, या एंड में निकालो। निकालना कितनी बार? आपको 4 बार। इंटू रेट बाय 100 इंटू 12/24 भक से काटोगे, भक भक, आंसर आ जाएगा 9,600। अब बात करता हूं मैं एंड की, जो कि सी है। सी निकालता है एंड में। एंड में टाइम लेते हैं 9/24। क्या लेते बच्चों? 9/24। ये निकालता है 40,000। ये भी कितनी बार निकालेगा? 4 बार। रेट 12/100 इंटू 9/24। भक 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 भक, ये भक, ये भक।
7,200 इज द आंसर। सी निकालता है एंड में, इसलिए टाइम क्या लिया मैंने 9/24। तो बच्चों शुरुआत में 15/24, मिडिल में 12/24, एंड में 9/24 क्वार्टरली वालों में। और हमेशा मल्टीप्लाई करना मत भूलना 4, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4। चलिए लिख लिए होगा। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो कि अपन आगे बढ़ पाएँ और बच्चे सीख पाएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदुस्तान में सिखा पाऊँ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर टुडे। मिलते हैं 3rd क्लास में।